श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 73 क काम क्रोध मद लोभ रथ गृह असक्त दुख रूप ते कीमी जानी रघुपति ही मोड़ परे तम कोप। जो काम क्रोध मद और लोभों में रत है और दुख रूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मोर तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित्र सुनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान जी के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर के मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भ्यों प्रभु सोही, सो सब कथा सुनाऊँ तो ही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ मैं सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम दाता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुराओ, परम रहस्य मनोहर गाँव। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं कुछ भी नहीं छुपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राख्यूं काऊं। संसृत मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करहीं कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती। यद्यपि प्रथम दुख पावी, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गंती न सो ससुपीर। यद्यपि बच्चा पहले थोड़ा चेते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिमी रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजो भ्रम त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को ब्रह्म त्याग करके क्यों नहीं भजते। राम कृपा अपनी जड़ताई, कहूँ खगेश सुन मन लाई। जब जब राम मनोज तनु धरही, भक्त हेतु लीला बहु करही। हे पक्षीराज गरुड़ जी,
श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ। मन लगा करके सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में आऊं बाल चरित्र बिलोकी हर्षाई। जन्म महोत्सव देख ही जाई, बरस 5 तय रहूं लो भाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देख करके हर्षित होता हूँ। यह वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान जी की शिशु लीला में लुभा करके 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सतकामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सफल करूं और गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपू धरी हरि संगा, देखो बाल चरित्र बहुरंगा। छोटे से कौवे का शीर धारण करके और भगवान जी के साथ साथ हिर करके मैं उनकी भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़काई जहाँ जहाँ फिरही, तहाँ तहाँ संग उड़ाई। जूठनी परी अजिर में जो उठाई करी खाऊं। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं, वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठा के खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमृत प्रभु लीला सोई पुलकित भयो शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काक बशुंडी जी का शीर प्रेम आनंदवश पुलकित हो गया। कहीं बसुंड सुनहु खगनायक, रामचित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। बशुंडी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महलों में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनी न जाए रुचि अगनाई, जहाँ के नित चारों भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता का सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकल मृदोल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहुकामा। नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। मरकत मणि के समान हरिताप श्याम और कोमल शीर हैं। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाला है। ललित अंक कुलिसादिक चारी, नपूर चारो मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकनी कल मुखर सुहाई। तलमे में वज्र आदि, वज्र अंकुश ध्वजा और कमल, ये 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नपूर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। और आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं
नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंद बाल कहरी दर ग्रीवा, चारों चिवक आनंद छवि शिवा। लाल लाल हथेलियाँ, नख और अंगुलियाँ मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कल बल वचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बर बारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशि कर समहासा। कल बल अर्थात तोतले वचन हैं, लाल लाल होठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी, ऊपर और नीचे 2-2 दंतलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाले चंद्रमा की अथवा सुख देने वाले समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भावमोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट भ्रिकुटी सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच सेवक मची छवि छाई। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत झीनी झंगुली तन सोही, किलकनी चितवनी भावती मोही। रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचही निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती हैं। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहि सन करही विविध विधि क्रीडा, वर्णत मोहि होती अति ब्रीडा। किलकत मोहि धरन जब धाम ही, चलो भागी तब पूप देखामही। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते थे। आवत निकट हंसही, प्रभु भाजित रुदन कराही। जाऊं समीप गहन पद, फिर फिर चितई पराही। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु इव लीला, देखी भय मोहि मोह। कवन चित करत प्रभु, चिद आनंद संदो। साधारण बच्चों जैसी लीला देख करके मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु ये कौन महत्व की चरित्र लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया ना दुखत मोहि काहि, आन जीव इव संसृत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ इहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीताबर, माया बस जीव सचराचर।
हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कस। माया बस्य जीव अभिमानी, दीस बस्य माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। पर बस जीव सबस भगवंता, जीवन एक श्रीकंता। सुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिना हरि जाई न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं, जीव अनेक हैं। श्रीपति भगवान एक हैं, यद्यपि माया का किया हुआ ये भेद असत्य है, तथापि वह भगवान जी के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चै पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ निविशान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सिंग का पशु है। राकापति षोडश आही, तारा गण समुदाय। सकल गृहिणी दब लाई बिनु, रवि जाति न जाए। सब तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेशा, मिटी न जीवन केर कलेसा। हरि सेव कहीं न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापी ते ही विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवन का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। ताते नाश न होई दास कर, भेद भक्ति बाड़ई विहंगवर। भ्रमते चकित राम सोही देखा, विहंसे सो सुनु चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब ब्रह्म से चकित देखा तब वे हंसे। मैं विशेष चरित्र सुनाए, ते ही कौतुक कर मरमू न काहूँ। जाना अनुज न माता पिता हूँ, जानो पानी ढाई मोहि धरना। श्याम लगात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे शाम शीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बालडोब श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भागी चले मोर गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिमी जिमी दूरी उड़ाई आकाशा, ता बुझ हरि देखूं निज पासा। हे सर्प के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दौड़ उठता, वैसे वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लगी क्यों मैं,
चित्यूं पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम बुझी मोहि तात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही उंगल का बीच था। सप्तावरण भेद करी, जहां लगे गति मोरी। ज्यों तहां प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भय बहोरी। 7 आवरणों को भेद करके जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुँह देव नयन त्रसित जब भयऊं, पुनि चितमत कौशलपुर ग्यऊं। मोहि बिलोकी राम मुस्काही, बिहंसत तुरत ग्यऊं मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोल करके देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देख करके श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उधर माज सुनु अंडज राया, देखू बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तालोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जमकाला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, सागर सरीसर विपिन अपारा। नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र नदी तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखू बरनी, कवनी नहीं विधि जाई। जो कभी नहीं देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महूं, रहूं बरस सत एक। एहि विधि देखत फिरऊं, मैं अंड कटा अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिश त्राता। नर गंधर्व भूत बिताला, किन्नर निशीचर पशु खगक ब्याला। लोक लोक प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प,
देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आन्ही भांति। महीसरी सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच ता आनाई आना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रति निज रूपा, देखो जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजो भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयोजी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनु ताता, विविध रूप भरत आदिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद पारा। हितात सुनिए। दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न मैं देख सबो अति विचित्र हरि जान, अगणित भुवन फिरूं प्रभु राम न देखूं आन। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन, सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर। भुवन भुवन देखत भिरी, प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मन हूँ कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयो, तां पुनि रही कछु काल गवायो। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रह करके बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पाऊं, निर्भर प्रेम हर्षि उठी धाई। देखू जन्म महोत्सव जाई, जेहि विविधि प्रथम कहाँ मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर के मैं हर्षपूर्वक उठ के दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखो जन नाना, राम उदर देखो जग नाना। देखत बनई न जाई बखाना, ता पुनि देखूं राम सुजाना। मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते थे। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करो विचार बहोरी बहोरी, मोहि कलिल व्यापित मति मोरी। उबे धरी में सब देखा, भ्यों भ्रमित मन मोह विशीसा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। ये सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देखी कृपाल विकल मोही, बीसी तब रघुबीर। 20 सती ही
मुख बाहिर आयूं सुनी मति धीर। मुझे व्याकुल देख करके तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। सोई लरिकाई सो सन कारण लगे पुनि राम, कोटि भांति समझाऊं मनु न लियो विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़प्पन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देखी चरित यही सो परदाई, समुझत दे दशा बिसराई। धरनी प्रेम मुख आवना बाता, त्राही त्राही आरत जन त्राता। यह बाल चरित्र देख करके और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण करके मैं शीर की सूद भूल गया और हे आर्तजनों के रक्षक की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेम आकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊं, दीन दयाल सकल दुख हरेऊं। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विहल देख करके अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हार लिया। कीनी राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारे विचारी, मन में होई हरस अति भारी। सेवकों को कुछ सुख देने वाले कृपा के समूह कृपा में श्री राम जी ने मुझे मोह से श्रद्धा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर याद करके मैंने मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बच्छलता प्रभु के देखी, उपजी मम और प्रीति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, की नीहूं बहुविधि बिने बहोरी। प्रभु की भक्तवत्सल देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नैनों में जल भर करके पुलकित होकर के हाथ जोड़ करके बहुत प्रकार से विनती की। सुनी सब प्रेम मन बानी, देखी दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर, मृदु बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुन करके और अपने दास को दीन देख करके रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काकब शुंडी मांगो बर अति प्रसन्न, मोहि जानी। अनिमादिक सिद्धि अपर रिद्धि, मोक्ष सकल सुख खानी। हे काक विशुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जान करके वर मांग। अनिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों के खान मोक्ष। ज्ञान विवेक बिरति बिरयाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। आजू देऊं सब संशय नाही, मांगू जो तो ही भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान व अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, वे सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुनी प्रभु वचन अधिक अनुरागेऊं, मन अनुमान करन तब लागेऊं। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भक्ति अपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुन करके मैं बहुत ही प्रेम में भर आया। तब मन में अनुमान करने लगा
कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, ये तो सत्य है, पर अपनी भांति अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लमन बिना मोह बिंजन जैसे। भजनहीन सुख करने का जा, अस बिचारी बोले हूं खग राजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किसे काम का। हे पक्षीराज, ऐसा विचार करके मैं बोला, जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहूं, मोह पर करहूं कृपा अरुणे हूं। मन भावत बर मांगी स्वामी, तुम उदार और अंतर्जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर के मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर के जानने वाले। अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति, पुराण जो गाओ। जे ही खोजत जोगी सुमुनि, प्रभु प्रसाद कोई पाओ। आपकी जिस प्रगाढ़ एवं विशुद्ध भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भक्ति मोहि प्रभु देहि, दया करी राम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुख धाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। ऐ मस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनो बायस ते सहज सियाना, काहे न मांगसी अस बरदाना। ऐ मस्तु, ऐसा ही हो कह करके रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले, हे काक सुन, तो स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे ना मांगता। सब सुख खानी भक्ति में मांगी, चाहे जग कोई तो ही सब बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लाई ही, जे जप जोग अनल तन दही। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको जिस भक्ति को नहीं पाते। रिझेऊं देखी तोरी चतुराई, मांगे हूं भक्ति मोहि अतिल भाई। सुनो विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसी हहीं और तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देख करके मैं रीझ गया। ये चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानव ते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खीता।
भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उसके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तो मेरी दृष्टि से ही प्राप्त करेगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव ब्रह्म सब अब न व्याप ही तो ही, जाने सु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोही। माया से उत्पन्न सब ब्रह्म अब तुझ में नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारी सुनु काग, काय वचन मन मम पद करेसु अचिल अनुराग। हे काग सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार करके शीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुनु परम विमल मम वाणी, सत्य सुगम निगम आदि बखानी। निज सिद्धांत सुनाहूँ तो ही, सुनु मन धरु सब तजी भज मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको ये निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुन करके मन में धारण कर और सब तज करके मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। ये सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। ये सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन में द्विज द्विज मह श्रुतुधारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी। तिन में प्रिय विरक्ति मुनि ज्ञानी, ज्ञानी हूँ ते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय कोई नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तिहीन बिरंची किन होई, सब जीव हूँ सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीम मम जानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, ये मेरी घोषणा है। शुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहो काहीं न लाग। श्रुति पुराण कह नीति, असी सावधान सुनु काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काग, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचारा। कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता,
कोई धनवंत सूर कोई दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हूँ ज्ञान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार तिर्यक, पशु पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व जे मोर उपाया, सब पर मोही बराबरी दाया। तिन में जो परिहरि मद माया, भजे मोही मन बच अरु काया। उनसे भरा हुआ ये संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़ करके मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है, पुरुष, नपुंसक, नारी या जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़ करके जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खग तो ही सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारी भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र, अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार करके सब आशा भरोसा छोड़ करके मुझी को भज। कब हूँ काल न व्याप ही तो ही, समुद्र ही रेसु भजेसु निरंतर मोही। प्रभु वचन अमृत सुनी न अघाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचन अमृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जानू मन अरुकाना, नहीं रसना तही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जान ही नहीं ना, कहीं किमी सकी तिन ही नहीं बहना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वे सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं। बाहुविधि मोहि पर बोधि सुख देई, लगे करण शिशु कौतुक तेई। सजन नयन कछु मुख करी रूखा, चिति मातु लागी अति भूखा। मुझे अत्यंत प्रकार से भली भांति समझा करके और सुख देकर प्रभु फिर वहीं बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भर करके और मुख को कुछ रूखा सा बना करके उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठी धाई, कहीं मृदु वचन लिए और लाई। गोद राखी कराव पे पाना, रघुपति चित्त ललित कर गाना। ये देख करके
माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कह करके उन्हें श्री राम को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर के उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उनकी ललित लीलाएं गाने लगे। जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभ बेस कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेश, जिनी बारक सपने हूँ लही। जे ते नहीं गंसी, खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन समती। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उनके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुनि अवध रहूं कुछ काला, देखूं बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भक्ति बर पाऊं, प्रभु पद बंदी निज आश्रम आयूं। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदनंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोही न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। ये सब गुप्त चरित्र में गावा, हरि माया जिमि मोही न चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनि हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनी खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह ये है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दिठाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल को की चिकनाई ठहरती नहीं। गुरुबर होय कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावही वेद पुराण सुख की, लही हरि भक्ति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। कोई विश्राम की पाऊं तात सहज संतोष बिना। चलो कि जल बिनु नाव कोटी, जतन पची पची मरियां। ये तात स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूँ नाही। राम भजन बिनु मिट हूँ की कामा, थल बिहीन तरु कम ही की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं। बिना धरती के भी कभी पेड़ उग सकते हैं। बिनु विज्ञान की समता आमी, कोई अवकाश की नभ बिनु पामी। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होही, बिनु मही गंध की पावही कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या संभव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई
अवकाश पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बिनु तब तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की हुई संसारा। सील की मिल बिनु सुधु सेवकाई, जिमी बिनु तेज न रूप गुसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा बिना क्या सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई विहीन समीरा। कवनी ओ सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भाव भे नासा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु का भय नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भक्ति नहीं तेहि, बिनु द्रवहीन न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न ले विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचारी मति धीर तजी, कुतर्क संशय सकल। बजहूँ राम रघुवीर, करना कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार करके संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़ करके करना की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए।